हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान बुक रिव्यू, जो कि मुकेश महेश्वरी की बुक है। हम यहाँ पर देखेंगे क्या एमपीपीएससी और व्यापम के सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ बुक सफिशियंट है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एमपीपीएससी 2020 का न्यू सिलेबस आया है। प्री में हमारी रियासतें ऐड की गई है और रियासतों के बारे में कहीं भी कंटेंट नहीं मिलेगा, तो इस बुक में वो रियासतें भी दी हुई है और एमपीपीएससी मेंस और प्री दोनों के लिए यहाँ बुक सफिशियंट है। दोस्तों, मैं यहाँ पर उससे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। आप सभी को पता होगा कि 2018 के जो टॉपर हैं हर्षल चौधरी, तो इन्होंने भी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए मुकेश महेश्वरी की बुक पढ़ी थी, तो उससे भी मतलब मेंस की भी इससे अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार का इसका कुछ फ्रंट पेज है। ये 2020 के लिए आई थी और अभी 2021 के लिए आएगी, तो वो आप न्यू एडिशन ले सकते हैं। और दोस्तों, इस बुक में एक खासियत ये है कि इस बुक में जितना भी करंट डाटा है वो भी ऐड यहाँ रहता है। दोस्तों, हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका जो इंडेक्स है। देखिए, यहाँ पर दिया है मध्य प्रदेश सामान्य परिचय, उसके बाद इसमें जितने भी टॉपिक है वो सब दिए हैं। मध्य प्रदेश पुनर्गठन, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, अलग अलग मतलब स्पेसिफिक टॉपिक में यहाँ पर बांट दिया गया है। मध्य प्रदेश की जनांकिकी, उसके बारे में देखिए भौगोलिक मध्य प्रदेश के बारे में अलग से एक टॉपिक दिया है। फिर आर्थिक समीक्षा, फिर मध्य प्रदेश में कृषि और संबंधित क्षेत्र। तो इस प्रकार के यहाँ पर टॉपिक दिए हैं, आपको सारे टॉपिक यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए, यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलकूद के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, इस बुक में खासियत क्या है, तो वो खासियत भी मैं आपको बीच वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो अच्छे से देखिए। और क्योंकि बुक हमें हमेशा सोच समझ कर ही लेना चाहिए, तो वो हम यहाँ पर सारी देख लेंगे। देखिए, इसका फ्रंट पेज कुछ इस प्रकार से है, मध्य प्रदेश सामान्य परिचय। अब देखिए, इसकी खासियत क्या है कि इसमें सबसे पहले जो भी टॉपिक दिया है उसके बारे में पूरा डिटेल में दिया है, फिर उसी के तथ्य दे दिए हैं और तथ्य के बाद में फिर लास्ट में उसके ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप देखते चलिए सिर्फ। और देखिए, जहाँ जहाँ मैप की आवश्यकता है तो इस बुक में मैप भी दिए हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से फैक्ट यहाँ पर दिए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है। तो इस प्रकार से सभी यहाँ पर दिए हैं। तो दोस्तों, देखिए फ्रेमिंग बहुत शानदार की गई है और मेरे पास भी ये बुक है, तो उसी को मैंने स्कैन यहाँ पर किए हैं और कुछ पेज यहाँ पर ऐड किए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन के बारे में है यहाँ पर दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो। जो भी पुलिस या जेल प्रहरी की भी तैयारी करते हैं, तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पर इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं और लास्ट में इसके ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, है ना। और देखिए, माइनस मिस्टेक तो हर बुक में रहती है, 5% मिस्टेक तो आपको हर बुक में देखने को मिलेगी। देखिए, यहाँ पर नोटेबल फैक्ट नाम से ऐसा कुछ दिया है, तो हर टॉपिक में ये दिए हुए हैं। तो दोस्तों, आप जल्दी से देखते चलिए। देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश के संभाग को एक डायग्राम के तौर पर दर्शाया गया है, तो इस प्रकार से आप मेंस में भी लिख सकते हो। देखिए, जैसे कि ये टॉपिक खत्म हुआ, वैसे यहाँ पर इनके ऑब्जेक्टिव दिए हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। देखिए, पीएससी 1992 में पूछा गया था, 2014 में भी सेम यही प्रश्न पूछा गया था, 2010 में पूछा गया था। उसके बाद इस टॉपिक में कितने फैक्ट और बन सकते हैं वो भी यहाँ पर दिए हैं। तो ये बुक बहुत शानदार है एमपीजीके के लिए। आप दोस्तों देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में दिया गया है, पूरा फ्रेमिंग वगैरह सब कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की जनांकिकी के बारे में दिया गया है, सूत्र यहाँ पर बतलाए गए हैं। जनांकिकी के बारे में भी आप अच्छे से याद कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर मध्य उच्च प्रदेश सारे फ्रेमिंग में दर्शाए गए हैं। यहाँ पे फ्रेमिंग है ना, तो यहाँ पर छोटे छोटे टेबल के रूप में दर्शाया गया है, तथ्य बताए गए हैं, नोटेबल फैक्ट जो फैक्ट आप ढूंढते रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्ट भी देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट के नाम से एक लिस्ट बना दी है, तो जितने भी फैक्ट हैं वो सब यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर खास बात ये भी है कि हमें यहाँ पर सारा कुछ मिल जाता है। यहाँ पर देखिए आप कितने शानदार तरीके से दर्शाया गया है। तो ये बुक आपके लिए बहुत शानदार साबित हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के आप ढेर सारी बुक देखोगे तो उसमें कई में फैक्ट गलत भी होते हैं दोस्तों, और कई बुक में ऐसा रहता है कि जो क्वालिटी कंटेंट होता है वो सही नहीं होता है। और जो ब्लैक एंड वाइट जो बुक रहती है ना, तो ज़्यादा कलर मेड बुक जो रहती है तो उसमें से आप याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हमेशा ये ब्लैक एंड वाइट चीज़ें ही ज़्यादा याद रखता है। तो आप अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, हम खुद मन से हमारे हिसाब से हाईलाइट करेंगे, है ना। और वो बुक जो कलर मेड बुक आती है तो उसमें क्या होता है, वो उनके हिसाब से हाईलाइट करके देते हैं, तो वो हमें ठीक नहीं बैठता। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में दिया है, जितनी भी सरकार की योजनाएं अभी चल रही है, तो उस यहाँ से भी आप देख सकते हो। इसमें अब एक चीज़ ये है कि एमपीपीएससी मेंस के लिए क्यों लेना चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी मेंस के लिए हमें करंट डाटा चाहिए होता है कि हर टॉपिक का, तो इसमें अलग अलग सेक्शन बटे हुए हैं, तो उस टॉपिक के यहाँ पे करंट डाटा भी दिए हुए हैं। तो ये बहुत ही शानदार बुक है। और दोस्तों देखिए, यहाँ मध्य प्रदेश के इतिहास को भी यहाँ प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल सभी में बांट दिया गया। अब मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर रियासतें ऐड की गई है,
ठीक है। अब देखिए ये बुंदेलखंड का इतिहास, तो यहाँ पर उसकी भौगोलिक अवस्थिति बता दिया गया है, नामकरण बता दिया है, उसका जो प्राचीन इतिहास है वो भी तक बता दिया गया है, मध्यकालीन इतिहास भी बताया गया है। तो सभी यहाँ पर बताया, वो उसके बारे में जितने नोटेबल फैक्ट हैं तो वो भी यहाँ पर दिए। तो इसी प्रकार से महाकौशल रियासत, भोपाल रियासत, तो सारी रियासतों के बारे में दिया है। तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। और सभी कोचिंग वाले क्या करते हैं, इधर उधर से ही कॉपी पेस्ट करके अपने नोट्स बना के सप्लाई करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मध्य प्रदेश साहित्य, कला और संस्कृति के बारे में बिल्कुल शानदार तरीके से दिखाया गया है। सोचिए जब टॉपर्स इसे सुगेस्ट कर रहे हैं तो फिर बहुत शानदार बुक होगी, क्योंकि हर्षल चौधरी ने भी यही बुक से स्टडी की थी, है ना। तो आप देख सकते हो क्योंकि उनके भी क्योंकि बहुत काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आप देख सकते हैं बुक को इसी प्रकार से। इसीलिए मैं भी यहाँ बुक लेकर आया था, फिर मैंने इसे अच्छे से पढ़ा तो मुझे भी बहुत शानदार लगी और फ्री में भी मेरी काफ़ी इसमें हेल्प हो गई है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में देखिए यहाँ पर सब दिया, जैसे रुद्रदामन उज्जैन का शक राजा रुद्रदामन संस्कृत का महान पंडित था। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिए, तो 3 मार्कर के लिए भी आपके बहुत IMP हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ नरेश मेहता, शिवमंगल सिंह सुमन, चंद्रशेखर आजाद, इनके बारे में 3 मार्कर कभी आ जाते हैं MPPSC में। और देखिए लास्ट में क्या कहा, महत्वपूर्ण तथ्यों की एक लिस्ट बना दी कि देश में मध्य प्रदेश का प्रथम कौन सा स्थान है, योगदान कौन सा है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ बुक का पूरा रिव्यू बता दिया है, तो आप ये बुक ले सकते हो। और यदि आपको जैसे कि 1-2 या टॉपिक इसमें से कोई चाहिए तो मुझे बता देना, तो वो मैं आपको यहाँ पर सेंड कर दूंगा इसके पिक लेकर, ठीक है, या PDF बनाकर मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। मैं इसी प्रकार से MP करंट अफेयर की भी सीरीज हमारी चल रही है। उसके बाद में और भी आप जो बुक बोलोगे उस बुक का मैं रिव्यू लेकर आऊँगा और उसके बारे में कुछ बताऊंगा कि हाँ ये आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों देखिए इस बुक में हम अब बात करते हैं इसके फाइनल मतलब बेनिफिट की, कि इसको लेने से बेनिफिट है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या कहीं कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक भी दी हुई है, तो आप वो सही कर सकते हैं। आप दो बुक रखिएगा, है ना। तो ये तो आपकी डिटेल वाली बुक हो गई, इसके बाद आप क्या रखिएगा, एक फैक्ट वाली बुक रखिएगा। तो आपको क्या होगा, जैसे कि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो आप उसमें देख सकते हो। तो इस प्रकार से MPGK की आपको 2 बुक से ज़्यादा नहीं रखना है, और MPPSC मेंस हो चाहे प्री हो, आपको यही बुक पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ज़्यादा बुकों का ढेर नहीं लगाना है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे ये जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो।